इंग्लिश का लेसन नंबर 8, अ ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। महात्मा गांधी देश के बहुत बड़े नेता थे। महात्मा गांधी के बारे में हम सब को पता है, हम सब ने सुन रखा है। तो इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में बताया गया है कि वो क्या थे। देश के एक बहुत बड़े नेता थे। लीडर मतलब नेता। अदर लीडर्स विन वॉर बाय हर्टिंग अदर एंड किलिंग देम। दूसरे जो नेता थे उन्होंने कैसे जीत हासिल की थी? दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाकर, उनको मारकर। देश की आज़ादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो वही इसमें बता रहे हैं कि जो उस टाइम में जो नेता थे उनने क्या किया था, दूसरे लोगों को मारकर और उनको तकलीफ़ पहुंचाकर क्या की थी, जीत हासिल की थी। महात्मा गांधी डिड नॉट यूज़ एनी आर्म एंड वेपन लाइक गन्स, राइफल्स और बॉम्ब्स। लेकिन महात्मा गांधी उन्होंने किसी को भी हर्ट नहीं किया था, किसी को भी नहीं मारा था। वो उन्होंने ना तो कोई हथियार यूज़ किए थे, ना ही गन यूज़ की थी, ना राइफल्स और ना ही बॉम्ब। मतलब उन्होंने इन सब के बिना ही क्या की थी, जीत हासिल की थी। एंड येट ही वॉन द वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। और इन सब को यूज़ किए बिना, मतलब बॉम्ब, राइफल, गन, इन सब को यूज़ नहीं किया था। और इन सब को के यूज़ किए बिना उन्होंने देश को की आज़ादी दिलाने में जीत हासिल की। यू पीपल लवलिंगली कॉल्ड हिम बापू और बापूजी, फादर ऑफ द नेशन। तो लोग उनको क्या कह के बुलाते हैं? बापू या बापूजी। वो हमारे क्या हैं? राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी क्या हैं? राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल। इफ़ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग ही डिड इट नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज। गांधी जी क्या थे? मतलब मजबूत थे, बहुत मजबूत प्रवृत्ति। मतलब जो एक बार वो डिसाइड कर लेते थे कि मुझे ये काम करना है, तो चाहे कितनी भी परेशानी आए, कुछ भी हो, वो काम कर कर ही रहते थे। मतलब इतने मजबूत थे। यहाँ पे आयरन मतलब यही बताया गया है कि वो बहुत मजबूत थे और हमेशा जो वो चाहते थे वो करके रहते थे। वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे। एक दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो क्या करेंगे, रोज़ सुबह प्रार्थना किया करेंगे। उन्होंने ये मन में विचार कर लिया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही नेवर मिस द प्रेयर। और जिस दिन से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो रोज़ प्रेयर करेंगे, उस दिन से लेकर एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन उन्होंने प्रेयर को मिस किया हो। मतलब इतना वो अपना इतना अपने आप को मजबूत रखते थे कि वो जो डिसाइड करते थे वो करते ही थे। तो जैसे उन्होंने प्रेयर डिसाइड की कि मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग में प्रेयर करूँगा, तो उन्होंने कभी भी उस प्रेयर को मिस नहीं किया। गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रुथ, सिंपलिसिटी एंड नॉन वायलेंस दैट इज़ नॉट हर्टिंग अदर। गांधी जी ने हमें कई सारी वैल्यूज़ दी हैं, जैसे ट्रुथ, हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। सिंपलिसिटी मतलब सादगी से रहना चाहिए। और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, मारना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ये सब, और दूसरों को ये सब उन्होंने क्या दिए हैं? हमको वैल्यूज़ दिए। उन्होंने हम सबको सिखाया है कि हमें से सच बोलना चाहिए, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, सादगी भरा जीवन जीना चाहिए। गांधी जी's dress was very simple, just a leon cloth, a धोती worn above the knees and sometime a shawl। गांधी जी जो ड्रेस पहनते थे वो भी क्या थी? बहुत सिंपल थी। वो केवल क्या पहनते थे? धोती, जो उनके घुटनों से ऊपर थी, और लेन को मतलब लंगोटी, और
और कभी कभी वो क्या पहन लेते थे, शॉल। कुड ही नॉट एफोर्ड फैंसी फैशनेबल क्लॉथ, ऐसा नहीं है कि वो फैंसी क्लॉथ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मतलब वो खरीद नहीं सकते थे। ऑफ कोर्स ही कुड, वो खरीद सकते थे, फैशनेबल कपड़े खरीद सकते थे, फैंसी कपड़े खरीद सकते थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं खरीद सकते थे। बट दिस सिंपल लेन क्लॉथ वॉज ए डेलिब्रेट चॉइस, लेकिन वो क्या थी, उनकी विचार थे कि वो क्या पहनेंगे, सिंपल कपड़े ही पहनेंगे। डेलिब्रेट मतलब विचार, ये उनकी चॉइस थी, उनके विचार थे कि वो इसके लिए नहीं कि वो नहीं खरीद सकते थे, पर उनका विचार था कि वो हमेशा क्या पहनेंगे, सिंपल। हाउ डिड ही केम टू मेक दिस चॉइस, अब ये उनकी चॉइस कैसे बनी। पहले गांधी जी सूट वगैरह पहनते थे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सिंपल कपड़े पहनना क्यों शुरू किया, ये लियोन क्लॉथ और धोती क्यों पहनना शुरू किया, ये उनकी चॉइस कैसे बन गई, सिंपल कपड़े उनकी चॉइस कैसे बन गई, यही आगे बताया गया है कि उन्होंने सिंपल कपड़े पहनने क्यों शुरू किए। पहले वो क्या पहनते थे, कोट वगैरह पहनते थे। वंस गांधी जी वॉज ऑन ए लेक्चर टूर इन उड़ीसा, एक बार गांधी जी लेक्चर देने के लिए लेक्चर टूर पे गए उड़ीसा। यूजुअली मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन लार्ज नंबर टू लिसन टू हिम, यूजुअली क्या होता था, अक्सर क्या होता था, आदमी औरत सब बहुत सारे लोग उनका लेक्चर सुनने के लिए इकट्ठे होते थे, है ना। जहाँ पर भी वो लेक्चर देने जाते थे तो अधिकतर बहुत सारे आदमी औरत उनका लेक्चर सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। इन उड़ीसा हाउएवर वुमेन वेयर नॉट सीन एट दिस पब्लिक मीटिंग और लेक्चर, लेकिन उड़ीसा में क्या हुआ, औरतें उस पब्लिक मीटिंग में और लेक्चर में नहीं दिखाई दे रही थी। बाकी सब जगह तो लोग औरतें और है ना आदमी आते थे, लेकिन उड़ीसा में जब वो लेक्चर देने गए तो ना तो मतलब औरतें वहाँ पर नहीं दिखाई दी लेक्चर में, मीटिंग में। ऑन मेकिंग इंक्वायरीज गांधी जी फाउंड दैट द पीपल इन द पार्ट ऑफ कंट्री वेयर सो पुअर, अब उन्होंने इंक्वायरी की, अब उन्होंने पूछताछ की कि ये ना, और उन्होंने इंक्वायरी की कि औरतें उनके लेक्चर में क्यों नहीं आई हैं। जब पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि देश का एक ऐसा भाग है जो बहुत पुअर है, गरीब है, और वहाँ की औरतों को ढंग के पहनने के लिए भी कपड़े उपलब्ध नहीं हैं। जब उन्होंने पूरी इंक्वायरी की उसके बाद उन्हें पता चला। देयरफॉर दे केप्ट अवे फ्रॉम पब्लिक फंक्शन, जब उन्होंने ये सुना और जब उन्हें ये पता चला तो वो क्या हुए, उस फंक्शन को छोड़कर चले गए। गांधी जी वॉज डीपली पेन टू हेयर दिस, गांधी जी ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ ये जानकर कि एक देश के कितने लोग गरीब हैं जिनके पास पहनने के कपड़े तक नहीं हैं। फ्रॉम दैट डे ही डिसाइडेड टू वेयर मिनिमम ऑफ क्लॉथ्स, उस दिन के बाद से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जितना हो सकेंगे कम कपड़े, ज़रूरत के हिसाब से ही पहनेंगे, कम कपड़े पहनेंगे। वी इट कोल्ड और हॉट ही नेवर चेंज हिज सिंपल ड्रेस, उसके बाद चाहे ठंड थी, गर्मी थी, कुछ भी था, लेकिन उन्हें अपनी सादगी भरे कपड़ों को नहीं छोड़ा। इस तरह से गांधी जी पहले कोट पैंट सब पहनते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कितने लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं हैं तो उन्होंने वो सब छोड़कर सिंपल ड्रेस पहनना शुरू कर दिया। Once he had gone to England to attend a very important conference, एक बार वह अटेंड करने गए, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, उसको इंग्लैंड अटेंड करने के लिए गए। किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड गेव अ रिसेप्शन टू द पार्टिसिपेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एट हिज प्लेस, तो जो इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज, उन्होंने एक रिसेप्शन, एक पार्टी दी थी, किसके लिए, जिन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। पीपल रिसीव्ड बाय द किंग हैव टू ड्रेस अप इन अ सर्टन वे, एट द टाइम इंग्लैंड रूल्ड ओवर इंडिया, अब जितने भी लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे, जो किंग द्वारा दिए गए थे,
क्योंकि उस टाइम पे क्या था, इंग्लैंड का राज्य था। मैंने बताया कि आज़ादी से पहले पूरे इंडिया में इंग्लैंड का राज था, तो सब लोगों ने राजा के द्वारा दिए गए कपड़े ही पहने थे। पीपल इन इंग्लैंड वांटेड टू नो इफ़ गांधी जी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग। अब इंग्लैंड में जितने भी लोग थे, पीपल थे, वो ये जानना चाहते थे कि गांधी जी अपने कपड़ों की स्टाइल चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि सब लोगों ने तो वैसे कपड़े पहने थे। तो उनको ये देखना था कि गांधी जी भी कैसे कपड़े पहनते हैं। गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट ही वुड बी ड्रेस्ड इन हिज यूजुअल वे इवन व्हेन विजिटिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड। लेकिन गांधी जी एकदम क्लियर थे कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने हैं, जैसे वो हमेशा सिंपल कपड़े पहनते हैं, चाहे वो राजा से मिल रहे हों या नहीं मिल रहे। उनको वो पहले से ही क्लियर थे कि उन्हें किसी के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से ही सादगी भरे कपड़े पहनने हैं। ही वुड वियर द ड्रेस ऑफ द पीपल whom ही रिप्रेजेंटेड। तो उन्होंने कैसे कपड़े पहने, जैसे वो हमेशा से ही पहनते हैं। गांधी जी वॉज नॉट बॉदर्ड बाय वॉट स्टाइल ऑफ ड्रेस द ब्रिटिश अप्रूव ऑफ सो लॉन्ग एज द पुअर पीपल इन हिज कंट्री डिड नॉट हैव इनफ क्लॉथ्स टू वियर। गांधी जी को इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग उनके कपड़ों को देखकर क्या बोलेंगे या ब्रिटिश उसको अप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे। उनको इस सब से कोई भी लेना देना नहीं था, उनको इस चीज़ की कोई चिंता नहीं थी। उनको किसकी चिंता थी कि कंट्री में कितने लोग गरीब हैं जिनके पास पहनने के लिए इनफ कपड़े, मतलब पहनने के लिए तक कपड़े नहीं हैं। तो इस तरह से गांधी जी को उन्होंने किसी की, ब्रिटिश की, वहाँ के राजा की, किसी की भी परवाह नहीं की। वो जैसे सादगी भरे कपड़े पहनने शुरू किए थे उन्होंने वैसे ही पहने, उन्हें उसकी चिंता नहीं थी, उन्हें केवल देश के लोगों की चिंता थी। फाइनली द किंग हैड टू वेलकम एट हिज रिसेप्शन दिस ग्रेट मैन ड्रेस्ड इन अ सिंपल लेयन क्लॉथ एंड अ शॉल। आखिर में क्या हुआ, राजा ने उस रिसेप्शन में गांधी जी का बहुत अच्छे से स्वागत किया, चाहे उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे थे, सिंपल लेयन क्लॉथ और शॉल डाल रखी थी, लेकिन फिर भी वहाँ के राजा ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। द किंग हिमसेल्फ वॉज ड्रेस्ड क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंटली। तो राजा ने खुद, उनको पता था कि उन्होंने क्या किया है, एक्स्ट्रावेगेंटली मतलब फिजूल खर्ची। तो मतलब राजा को खुद को अपने कपड़े देख ऐसा लगा कि उन्होंने क्या किया है, इन सब पे फिजूल खर्ची की है। गांधी जी वॉज आस्क्ड वेदर ही हैड इनफ क्लॉथ ऑन फॉर मीटिंग विद द किंग। गांधी जी ने पूछा कि जो कपड़े हैं राजा से मिलने के लिए बहुत है। उनको ऐसा नहीं था कि बहुत टिप टॉप होके, मतलब बहुत एकदम, उनको लगा कि ये जो कपड़े मैंने पहने हैं वो राजा से मिलने के लिए इनफ है। ही रिप्लाइड दैट द किंग हैड इनफ क्लॉथ ऑन फॉर बोथ ऑफ देम। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि राजा ने क्या कर रखे हैं, वो राजा ने बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छे से सब सूट वूट पहन रखा था। तो उन्होंने क्या बोला कि राजा ने ही इतने कपड़े पहन रखे जो हम दोनों के लिए काफ़ी हैं। मिलियंस ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया फेल्ट हैप्पी दैट महात्मा गांधी ड्रेस लाइक देम। अब जब गांधी जी वहाँ पर सादगी भरे कपड़े पहन के गए तो जो बहुत गरीब लोग थे इंडिया के, उन्हें बहुत खुशी हुई कि महात्मा गांधी ने उनकी तरह ही सिंपल कपड़े पहने हैं, बहुत तामझाम, मतलब दिखावा नहीं किया, उन्हें एकदम सिंपल, अपने आप को सिंपल रखा। ऑल तो महात्मा गांधी डिड नॉट यूज़ एनी डिस्ट्रक्टिव वेपन, ही हैड मिलियंस ऑफ स्टाउच फॉलोअर्स। तो महात्मा गांधी ने कोई भी ऐसा हानि पहुंचाने वाला हथियार यूज़ नहीं किया। उनके बहुत सारे फॉलोअर थे, उनके प्रति निष्ठावान, स्टाउच मतलब निष्ठावान, उनके बहुत सारे निष्ठावान फॉलोअर्स थे। गांधी जी शोड ऑल द सुप्रेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड द न्यू पाथ ऑफ सत्याग्रह। तो गांधी जी ने क्या किया, समय समय पर बहुत सारे सत्याग्रह किए। ही इज़ रिमेंबर फॉर हिज ग्रेटनेस नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से उनकी महानता को लोग आज भी याद करते हैं, केवल इंडिया में नहीं, पूरे देश में।
जिस तरह से गांधी जी ने बिना हथियार के देश को आज़ादी दिलाई, उन्होंने बहुत महान काम किए, सत्याग्रह किए, तो इस तरह से उनकी महानता को देश ही मतलब भारत ही नहीं पूरा देश ही याद रख करता है। तो इस तरह से वो एक ग्रेट लीडर थे।